नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोग को। मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रेवल्स पटना बोल रहा हूँ। और आज थोड़ा वीडियो लोड करने में टाइम लग गया है, तो क्षमा चाहते हैं। और कल का वीडियो का जो व्यू जो था, पहला मिजोरम जर्नी के जो आप लोग का मैंने व्यू लाइक से जो है हमें प्रेरणा मिलता है और आगे बढ़ने के लिए हम उत्साहित होते हैं। आप लोग का इतने कम समय में सम्मान आप लोग को द्वारा मिला, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। मैं अब अगला एपिसोड माय मिजोरम जर्नी का दूसरा एपिसोड जो यात्रा के बाद शुरू करते हैं, वो दूसरा एपिसोड है। मैं आइजोल, जो मिजोरम का राजधानी है, आइजोल 30 जनवरी को हम आइजोल से सुमो के द्वारा रियाक पहुँचे। रियाक जो है मेमित जिला में आता है, लेकिन जिला का नाम लोगों को कम याद रहता है, मेमिक ज़्यादा। मेमिक अपने सौंदर्य से भरा पूरा स्थान है और ऐसे तो पहाड़ पर स्थित है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखने को है। टाइपिकल विलेज है, तलांग पीक है, विलेज का जो अपना जो व्यू है, शांति प्रिय जगह। फिर आइलोंग पीक है, आइलोंग विलेज है, आइलोंग फुट ब्रिज है। उन सब स्थानों पर जाकर ऐसा लगा कि इस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इस छोटे से जगह लेकिन महत्वपूर्ण स्थान, आकर्षित करने वाला जगह में 5 दिन वहाँ पर ठहरा और जो 30 तारीख को गए और वहाँ से हम 4 तारीख को मॉर्निंग में प्रस्थान कर गए लाइव लुंगपी एयरपोर्ट आइजोल के लिए। तो मैं एक संक्षिप्त में बताया। और दूसरी बात है कि जब मैं आइजोल से 6 बजे सवेर में एक पॉइंट से सुमो चलती है, उसका भाड़ा 140 रुपया है रियाक के लिए। काफ़ी चैलेंजिंग रूट है, लेकिन हम लोग के लिए लगता है ऐसा, शायद उन लोग को ये आदत हो इस तरह से। काफ़ी नीचे उतार चढ़ाव को पार करते हुए एक मिजोरम का सबसे लंबा नदी जो है उसको हम लोग पार किए और करीबन 1.5-2 घंटा में 10 बजे के आसपास हम लोग रियाक पहुँचे 30 तारीख को। और वहाँ पर टूरिस्ट रिसोर्ट है और काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ पर स्थानीय लोग तो आते ही हैं, बाहर से लोग भी आते हैं। और ये टूरिस्ट रिसोर्ट है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में रिसोर्ट बना हुआ है। और वो रिसोर्ट 2 तरह का है। एक 1500 रुपया प्रति पर नाइट लगता है डबल बेड का, और एक है 3000 रुपया पर नाइट है, वो रिसोर्ट का चार्ज है।
तो काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि हम जाने के पहले हमको जो जानकारी था कि रिसोर्ट में ठहरने के लिए तो जगह बहुत अच्छा है, लेकिन खाने-पीने का जगह वो थोड़ा-सा नीचे जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर हम लोग गए तो खाने-पीने का इतना बढ़िया व्यवस्था था वहाँ प्रदीप जी के द्वारा। वहाँ पर प्रदीप जी एक मैनेजर के रूप में भी काम करते हैं और शेफ़ के भी रूप में काम करते रहे। और खाना तो लगा ही नहीं कि हम दूसरे जगह हैं। घर से भी बहुत अच्छा, स्वादिष्ट और हर तरह का ध्यान देने वाले, भोजन उपलब्ध कराने वाले जो हैं हमारे प्रदीप जी, और बहुत ही मनोरंजक व्यक्ति थे। हमेशा हँसाते रहते और इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उनसे भी बिछुड़ने का मन नहीं करता था। और हिंदी भी बहुत फराटे से बोल लिया करते थे। हम लोग को पूछ कर खाना बनाते थे, या जो भी व्यक्ति वहाँ ठहरे थे उनके इच्छा अनुसार ही भोजन वो तैयार करते थे। हम लोग और बहुत ही रीजनेबल रेट, आप सोच सकते हैं कि आज भी वहाँ पर हम लोग को 10 रुपये रोटी उपलब्ध कराया गया। दाल जो है 50 रुपये, सब्जी 50-60 रुपये, इस तरह से ये किया। हम लोग 2 व्यक्ति वहाँ पर ठहरे थे, जिसको करीबन जो 30 के सवेरे पहुँचे और 4 को मॉर्निंग में जब चले तो उस समय तक का बिल जो है हम लोग का खाने का लगभग 2450 रुपया पड़ा। तो बहुत ही किफ़ायती दर था खाने-पीने में। तो इसका हम उनका सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं कि उन्होंने हम लोग को ये सुविधा प्रदान की। अब रही बात, वहाँ पर तो हम लोग ठहरे। पहले तो ये मिज़ोरम टूरिस्ट का जो है ये जगह है, उसी का प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर जिस समय हम लोग गए तो काफ़ी ठंड थी। सेकंड हाफ में जो है ठंडा हवा का बहाव काफ़ी तेज़ होता था। और पहला दिन तो जैसे लगा कि ऊपर छत पे कुछ बर्फ़ गिर रहा है, इस तरह से हम लोग को महसूस हुआ। तो जब हम लोग पहुँचे तो उस दिन तो हम लोग शाम में निकले, दोपहर में खाना-वाना खाने के बाद शाम में निकले, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। और वहाँ पर देखे कि 4:30-5 बजे तक सब सारे दुकानें बंद हो जाती हैं। वो एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो लेकिन किसी तरह का आपको डर भय नहीं है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि किसी भी व्यक्ति को, अनजान हो या हम लोकल हो, किसी प्रकार का डर नहीं। हम लोग भी गए, घूमे फिरे, तो फिर जो है रात में आए, खाना पीना खाए और फिर सो गए। अगले दिन हम लोग फिर जो है वहाँ पर एक माउंटेन पीक है, तवाल पीक, तो वो हम लोग वहाँ गए। एक तरफ आने जाने का, जो जिस जगह हम लोग ठहरे थे वो ऊंचाई पर है। ऐसे तो बहुत सारे स्थानीय लोग जो है उस पैदल भी गए। बच्चे लोग, ज़्यादातर युवा युवतियाँ जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग जाते रहे। अब ग्रुप में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी लोग अक्सर हाँ ग्रुप बना कर जाते रहे। हम लोग को बताया गया कि आप गाड़ी से चले जाइए, करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग गाड़ी से तो चले गए। तो भाड़ा थोड़ा लगा कि ज़्यादा है, तो हम लोग एक ही साइड में टैक्सी का फेयर 400 रुपया दिए और उसके बाद टैक्सी वाले को कहे कि आप चले जाइए, हम लोग घूम कर आएंगे। वहाँ से फिर पीक था, ऊपर चढ़ाई था, फिर वहाँ पर गए। पीक पर जो है बहुत सारे लोग थे, बल्कि एक कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पर लोकल ये चल रहा था, शूटिंग चल रहा था। तो
हम लोग अपना थोड़ा बहुत रुके देखे और अपना पीक पर गए। हमारे साथ में गुप्ता जी थे। वो बोले कि भाई आप चले जाइए और पीक पर, हम यहीं पर बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो हम तो धीरे धीरे अपना पीक पर पहुंच गए। वहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए। हमारा तो अब यही कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो वहाँ से उतर रहे थे तो बहुत सारे लोग से मिले, परिचय हुआ। फिर हम लोग धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। जिस स्थान से हम लोग चले थे उस स्थान की ओर पैदल ही चल दिए और लगभग 4 किलोमीटर की दूरी वहाँ से था। तो धीरे धीरे हम लोग चले अपना एंजॉय करते हुए। ये पूरा हुआ। फिर हम लोग उधर से लौटे तो थोड़ा फिर निकले उस रियाक के एरिया को घूमने के लिए। तो वहाँ पर सोचे कि चले ज़रा बीपी वगैरह चेक करवा लें। तो वही हम लोग आगे गए हॉस्पिटल, पता पीएचसी वहाँ पर था, देखे कि पीएचसी लिखा हुआ। वहाँ गए तो हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि देखिए यहाँ पर ये इतना छोटा सा राज्य है जहाँ पर पीएचसी कितना व्यवस्थित है। डॉक्टरनी मौजूद थी। वो फिर नर्सिंग स्टाफ वो सब लोग बीपी चेक किए, दवा हमको दिए। हम बताएं कि थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम रहा है तो वो दवा एजिथ्रोमाइसिन भी हमको उपलब्ध है। और इतना साफ सुथरा था वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो हम अपने तरफ इलाका में उस तरह का सोच ही नहीं सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो हम इस चीज़ का सराहना करते हैं कि वहाँ पर ये सब जो है अच्छा सुविधा, साफ सुथरा जगह। पेशेंट जाता है कहीं तो लगता है कि उसको माने लगना चाहिए कि हाँ साफ सुथरा, तब लगता है। जहाँ पर साफ सुथरा रहेगा ना पेशेंट तो ऐसा ही परेशान हो जाता है कि कैसे जाएंगे बाथरूम, ये सब जो है चीज़। तो खैर हम लोग बीपी उपी चेक कराए, दवा ववा अपना जो था तो खांसी का डॉक्टर ने दी उनको और हम लोग फिर वापस आ गए। और वापस लौटते हुए फिर गांव का भ्रमण किए। तो वहाँ पर एक चौराहा है, चौराहा को कान नाम दिया गया है। तो उस चौराहा पे हम लोग गए। वहाँ से हम लोग सोच ले कि एक दिन में एक चौराहा की एक ओर जाएंगे। तो हम लोग चलते गए सबसे पहला दिन तो काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। चलने के लिए तो उतरना था, उतर गया, लेकिन चढ़ने में वैसा ही परेशानी हो रही थी। फिर हम लोग वापस जाकर लौटे मॉर्निंग फिर जो है वापस लौटे। फिर दूसरा दिन उसके अगला दिन प्रोग्राम बना कि आइलोंग एक विलेज है जहाँ पर काफ़ी सुंदर सा जगह है। आइलोंग विलेज जो कि आइजोल और रियाक के बीच में, मैंने नज़दीक तो पड़ता है रियाक के, लेकिन उसी रूट में आइलोंग विलेज है। तो हमारे साथी गुप्ता जी बोले कि नहीं पंकज जी आप चले जाइए, हम रेस्ट लेते हैं। थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे तो हम अकेले ही चल दिए। मालूम हुआ कि जो है वो चौराहा जिसको कान KAWN कान कहते हैं वहाँ पर स्थानीय लोग उस चौराहा को। तो हम अपने दाएं तरफ वो चौराहा से मुड़ के आइजोल वाला रास्ता में आगे बढ़े थे। करीबन 1 किलोमीटर चले तो सोचे कि कोई सवारी मिल नहीं रहा था। तो एक दो को हाथ दिए तो लोग नहीं रोक सके चूँकि जगह नहीं था। लेकिन एक स्कूटी वाले भले इंसान बच्चा, वो हम हाथ दिए तो रोक दिए, पूछे कि सर कहाँ जाएंगे। तो हम बताए उनको कि आइलोंग विलेज जाना है। तो वो हमको बैठा लिए। आइलोंग बैठाने के बाद कुछ मैंने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जर्नी करने के बाद विलेज में हमको उतार दिया। वो कहे कि यही विलेज है। तो उतरने के बाद वहाँ पर हम पता किए कि भाई हमको फुट ब्रिज जाना है। तो वो वहाँ पर एक महिला थी, एक और पुरुष भी मिले। तो वो लोग जो है कहें कि ठीक है। हम कहें कि
वहाँ पर तो कोई सवारी कम्युनिकेशन था नहीं कि कैसे जाएं, और रास्ता भी नहीं मालूम था। वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एकदम पहाड़ के बहुत खतरनाक रास्ता गए तो थे। तो वहाँ से एक निवासी जो थे वहाँ के, वो हमको कहें कि आप 10 मिनट रुकिए, हम आपको व्यवस्था कर देते हैं। हम बोले कि जो भी खर्च होगा हम देंगे। तो एक स्कूटी वाले लड़के थे, तो वो हमको बोले कि हमारा रिश्तेदार है, इसके साथ आप स्कूटी पे चले जाइए। हम गए। बाप रे बाप, इतना खतरनाक लगा कि हम स्कूटी सहित रास्ता में उलट जाएंगे, समझे। और वो लड़का थोड़ा सा मिजोरम का जो है लड़का, थोड़ा सा वो लोग ड्रिंक का ये आदी होता है। तो हम लोग तो कभी शराब का सेवन किए नहीं, ड्रिंक लिए नहीं, तो थोड़ा सा ये लगा। तो हम कहे चलिए, गए वहाँ पर। पीक पर पहुँचे, कभी उतरना पड़ता था, कभी चढ़ के बैठ के फिर आगे बढ़ते थे। 2-3 जगह ऐसे करते हुए हम पीक पर पहुँच गए, फुट ब्रिज पे। फुट ब्रिज तो पहुँच गए, लेकिन वो जो ब्रिज था वो मेंटेन नहीं था। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कहीं के जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर टूरिस्ट पर्यटक कैसे आएगा जब और फुट ब्रिज ऐसा था कि क्या कहना, वो बहुत रमणीक जगह था। अगर वो ब्रिज रहता तो उसका वीडियो बनाने में और बहुत आनंद आता। तो खैर जो है, बाएं दाएं करके उसका सीढ़ी चढ़ के लिए उसको। फिर बच्चा लोग था वहाँ पर, स्कूल कॉलेज का सब उन लोग से मुलाकात है। ओल्ड एज तो खैर नज़र ही नहीं आते थे, और जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर और फुट ब्रिज से हम घूमने उमने के बाद फिर जो है नीचे उतरे। फिर बीच में एक जगह था, वहाँ पर थोड़ा वीडियो बना। फिर वापस हम जहाँ से चले थे एलोंग विलो से वहाँ पर पहुँच गए। वो तो पूछे कि भाई अब अपना पारिश्रमिक, अपना जो आपका भाड़ा हमसे ले लीजिए। तो 4 किलोमीटर जाने का, 4 किलोमीटर आने का। उसके जो गार्जियन था बोले कि 1,000 रुपया लगा। हम कहे कि भाई हम लोग तो सोलो ट्रैवलर हैं, सो 1,000 रुपया कैसे देंगे, 1,000 रुपया लगता तो देते। तो फिर 500 रुपया में वो लोग मान गए। 500 रुपया हम दिए, और फिर हम आइलोंग विलेज के पास खड़ा थे। सो फिर वो लोग ऑफर किया कि आपको रैक पहुंचा देते हैं। हम कहे कि ना, सो हम चले जाएंगे, मेन रोड पर थे। तो एक 4 व्हीलर वाले फैमिली आ रहे थे, तो हम हाथ दिए, तो वो लोग रोके हमको बैठाए। फिर परिचय हुआ। उसमें से एक लड़का पटना का भी रहने वाला मैंने आया था। वो सब चीज़ बताया कि हम भी हमारे दोस्त लोग। तो खैर हमको बेचारे वो लोग जो है टूरिस्ट रिसोर्ट के गेट के पास हमको उतार दी। हम जो है वहाँ से उतरने के बाद उनको धन्यवाद देते हुए, और फिर जो है अ, अ, हम अपने रिसोर्ट की ओर आगे बढ़ चले। फिर जो है इतना ये सब होने के बाद जो है हम लोग फिर अगला दिन फिर खाना पीना, मतलब उसी रात को फिर खाना पीना खाकर सो गए। अगला दिन प्रोग्राम बना कि पास में ही वो एक एडवेंचरस पार्क हम लोग गए थे। वो एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए वो जाना जाता है। वहाँ पर जिप लाइन और सब भी जो है सब लोग आते जाते हैं। तो जिप लाइन का भी लोग आनंद उठाते हैं। उसका भी हम वीडियो डाले हैं छोटा छोटा क्लिप में। तो टाइपिकल विलेज है। टाइपिकल विलेज वहाँ पर लोकल जो सोसाइटी रहा है उसके बारे में जानने का मौका मिला। तो वहाँ जो हम लोग गए, तो पता चला कि 10 बजे इसका एंट्री होता है। पहले दिन शाम में पता चल गया। हमारे जो शेफ थे प्रदीप जी, वो जो है हम बताए कि आप 10 बजे चले जाइएगा, और वहाँ पर आप उस टाइपिकल विलेज का आप भ्रमण कर सकते हैं। हम लोग गए, देखे कि गेट तो एकदम
उसी टाइप का जो विलेज का एक घर का गेट होता है या पुराना होता है, इस तरह से हम लोग उस 20 रुपया टिकट भाड़ा था। हम लोग टिकट लिया, चले गए, अंदर गए तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रीमा रीमा नाम था, और नहीं लगता था वो क्लास 3 में पढ़ती थी। है वो हम लोग को गाइड के रूप में आई बताने। हम उससे इतना प्रभावित हुए कि हम कहें कि भाई ये अगर हमारे साथ चलेगी तो इसको हम पढ़ा लिखा देंगे, चलो भाई उसका जिम्मेवारी लेंगे। लेकिन अपने में हम लोग गुप्ता जी के साथ बातचीत कर रहे थे, या सेफ्स को भी हम बोले कैसा, तो हम लोग हंसने भी लगे। लेकिन उसका जो बोलने का जो तरीका, लहजा जो था, और अपने ग्रामीण जीवन के बारे में लोग कैसे रहते थे, क्या बताए कि चीफ का घर कैसा है, चीफ के एल्डर का घर कैसा है, ग्रामीण लोग आते थे, कम्युनिटी में बढ़ते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे जो है सोते थे, ये सारे चीज़ों का जानकारी वो देते रहे। और एक बांस का एक छोटा सा इस तरह सा पॉट था, जैसे हम लोग गाँव वगैरह में पहले जानवर को दवा ववा पिलाते थे तो उसको कारा या करी कहते थे, उसको मुंह में डाल के पिलाया जाता था। उसी तरह से वहाँ पर उस पॉट को देखिए, ये है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका पॉट। इसी से चाय लोग पीते थे। और हम इसके संबंध में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारा चीज़ और भी चीज़ हमको गिफ्ट रूप में वहाँ पर मिला है उस टाइपिकल विलेज में। तो हम लोग चलते रहें। उसके बाद बहुत सा चीज़ जानकारी, जिस तरह से लोहार पहले लोहा को गर्म करके पीटते थे और उसमें जो आग जलता था और उस पर ऑक्सीजन जो देते थे, हवा देते थे कि जल्दी जले, रस्सी से ऊपर नीचे खींचते थे। उसी तरह से यहाँ पर 2 पॉट रखा था लंबा लंबा, और उस पर जिस तरह से ऊपर नीचे करके पकाने का हम वीडियो में डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उससे उसको ऑक्सीजन मिलता था उस चूल्हा को, और पूरे साए साए जलता था। तो उस चीज़ को हमको बता रही थी कि अक्षर को लेके बताई कि कैसे लोग लोहार पीटते थे। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, देखे सारा चीज़, टाइपिकल विलेज को। सच में टाइपिकल विलेज था। तो ये सब हम लोग फोटोग्राफी किए। वहाँ पर झुलवा था, झुलवा में टाइप का, मैंने रस्सी के नीचे रखा हुआ था लकड़ी, और उसी पर लकड़ी को फंसा करके आप घूमते हो। वो सब मैंने बहुत ही रोचक और मैंने अच्छे जानकारी मिला हम लोग को। तो हम ये गए। फिर अगला दिन जो है संडे का जो समय था, हाँ, उसी दिन जो है फिर हम लोग संडे का समय था, ये टाइपिकल विलेज घूमने के बाद घूमते घूमते हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम लोग चर्च गए। सोचे जीवन में चर्च तो ऐसे क्रिसमस डे के समय जो है, पर्व के समय हम लोग चर्च में जाते रहे और देखे कि हाँ क्रिसमस लोग मनाते हैं, उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। तो ये कभी हम प्रेयर में पहली बार हम कुछ समय के लिए शामिल हुए, उसका भी एक वीडियो अलग से बनाए हैं। तो उस प्रेयर में कितने शांति ढंग से बिना शोरगुल किए हुए लास्ट में लगता है 5 मिनट उन लोग गीत गाते हैं और ड्रम बजाते हैं, है ना। तो वो भी बहुत एक दायरे में वो उनका ही रहता है और बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से शामिल होकर फिर हम लोग जो है गांव का जो इलाका था, एक छोर बचा हुआ था, उसमें आगे चलते चलते हम आगे उस गांव के माने निचले इलाका में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए और एक घर के पास हम रुके, वहीं पर पानी पिए। और तो हमको बहुत ताज्जुब लगा
कि जैसे भतुआ पेठा होता है ना, उसी तरह वही फल जो है छोटा-छोटा वो था। तो उनका भाई बगल में रहते थे, तो वो 2 वो लेकर आए पेठा, और उसको पॉलीथीन में हमको दे रही थी कि लीजिए पेठा, ये ले जाइएगा। हम कहाँ से भतुआ और जिसको पेठा वगैरह कहीं लोग कहते हैं, और कहाँ हम मिज़ोरम और कहाँ मेरा घर पटना में हम कैसे लेके आ सकते थे उतना भारी चीज़। तो खैर उनका लगाव हमारे प्रति, सम्मान, उनके उसके लिए हम उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि जो हम एक गेस्ट के रूप में थे वहाँ पर। फिर वो लोग हमको पास में घुमाने के लिए ले जाए। हम कहें कि अब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, लास्ट हो ही गया है। और तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और वहाँ पर हम अपने रिसॉर्ट में बोल दिए थे कि हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे। और संडे का समय था, ये भी बड़ा ये रहा कि संडे में जो है उस ओर का जो भी राज्य है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब, मेघालय, सभी जगह स्टेट में जो आप संडे को जाएंगे तो आपको इवन चाय का दुकान भी खुला हुआ नहीं मिलेगा। और सब चीज़ तो छोड़ ही दीजिए, चाय का दुकान भी आपको नहीं मिलेगा। तो हम संजोग से कहिए तो एक दुकान का पल्ला कुछ खुला हुआ था, उस दुकान में हम गए, थोड़ा सा बैठे, बातचीत किए। उसके बाद हम कहें कि एक मैगी हमको बना कर खिला दीजिए। तब मैगी खाए, उसमें भी डेगची में बना के दिया गया। तो हम कहें कि तो चूँकि बना के वो होटल तो था नहीं, जनरल स्टोर टाइप का दुकान था, तो खैर दी, उसके लिए भी हम उन सभी लोग का बहुत आभारी हूँ। और चाय फिर पिए उनका। मात्र हमसे 30 रुपया लिया गया, मैगी और चाय का 30 रुपया वो महिला ली। और उसके बाद हम उनको भी जाना था, फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते फिर चढ़ाई पर बैठे। एक चूँकि संडे का समय था, और वो वहाँ पर एक ड्रीम लैंड करके एक होटल था, वहाँ पर रहने का भी व्यवस्था, खाने का, ये सब जो है व्यवस्था था। तो सब बंद था, लेकिन कुर्सी जो है, आराम कुर्सी जो आगे पीछे अपने आप होता है, माने स्लोप टाइप का, तो उस पर हम बैठे, और अपना जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनसे से हाय हेलो ये सब हो रहा था। फिर आगे बढ़ते गए तो अपना रिसोर्ट के गेट पर, वहाँ पर जो है टिकट काउंटर है। एक्चुअली हम लोग जब वहाँ ठहरे हुए थे तो हम लोग का तो आना जाना था, इसलिए टिकट का ये कोई बात नहीं था। तो लेकिन वहाँ पर टिकट काउंटर है, बड़ों का 30 रुपया, छोटों का 20 रुपया, इस तरह का टिकट। तो वहाँ उस काउंटर रूम में हम गए, तो एक लड़की, एक महिलाएं बैठी थी, तो हमको बोली कि आइए बैठिए। तो वहाँ पर शाम हो गया था, धीरे धीरे शाम हो रहा था। तो मैंने 5 बजे तक, और हम पूछे कि कब तक आप लोग रहते हैं, तो बताइए कि 5 बजे तक हम लोग रहते हैं। तो हम बीच में उठ के चलने लगे, तो फिर कहे कि नहीं बैठिए बैठिए। तो काफ़ी बातचीत हुई, हम फिर जो है वहाँ के बारे में जानकारी मिला। तो ये सब चीज़ होते हुए फिर ऐसा लगा हुआ कि जब जाना ना है तो लोग, सब लोग से पूछे हेलो हाय करते करते लगा कि अपना ही घर हो गया, समझे। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े अपने रिसोर्ट के रूम में। तो शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। फिर एक जगह रास्ता में एक वहीं के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के ये मुआनी क्या नाम है महिला का, तो वो लोग 2 लोग थे, और उनको क्वार्टर मिला था, तो वो लोग भी बैठा लिए, चाय पिलाए हमको, लाल चाय। और उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े अपने लॉज रिसोर्ट में। इसी बीच हमारे जो आइजल में जो ड्राइवर थे, मन्ना जी, जिनका हम अभी पहला एपिसोड में ये माई मिजो जर्नी में हम उनका नंबर डाल चुके हैं। अगर आप लोग कभी जाएं मिजोरम तो उनसे सहयोग ले सकते हैं, बहुत ही भले आदमी। आपको हर स्टेप में वो जो है उनका सपोर्ट रहता है, पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत है क्या है। वो कार ऑनर है, कैब ऑनर हैं,
मन्ना जी आइजोल के रहने वाले, वो हमारा टिकट भी बुक करा दिए थे आइजोल सिटी के लिए। और वो सवेरे 6 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वो 4 तारीख को सवेरे में अब हम लोग लौटने का तैयारी में लग गए थे। तो सुमो 4 तारीख के सवेरे में 6 बजे हम लोग सुमो से चल दिए आइजोल सिटी के लिए। आइजोल सिटी फिर आगे बढ़ते गए हम लोग। इसी बीच हमारी एक यूट्यूब ब्लॉगर से मुलाकात हुई, संध्या से, जो केरल के रहने वाली हैं, और वो जो है यहाँ पर रियाक में एनजीओ के लिए काम करती हैं। तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो बातचीत हुआ था वहाँ के बारे में। तो वो वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और रियाक सिटी थी। आइजोल सिटी पहुँचने के पहले एक जगह गाड़ी रुकी, तो वहाँ पर मन्ना जी हम लोग टैक्सी लेकर इंतज़ार कर रहे थे। तो आवाज़ दिए तो हम लोग उतर गए। उतर के फिर उनके टैक्सी लेकर फिर हम लोग आइजोल एयरपोर्ट के लिए लुंगपुई एयरपोर्ट हम लोग आ गए। वहाँ से हम लोग चूँकि एयर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग टाइम लेकर वहाँ एयरपोर्ट पर चल गए। एयरपोर्ट में 3:30 बजे का टाइम था फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन पता चला कि जो है 1 घंटा विलम्ब है। तो हम लोग फिर 1 घंटा विलम्ब था तो वहाँ इंतज़ार किए, और वहाँ से फिर 4:30 बजे टेक ऑफ 50 मिनट का जो फ्लाइट था वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर देना वहाँ एयरपोर्ट पर हम लोग पहुँचे। एयरपोर्ट से उतरने के बाद जो है सीधे वहाँ पर बस लगी हुई थी, गवर्नमेंट बस। तो वो बहुत अच्छा सेवा है उसका। एयरपोर्ट से डायरेक्ट पलटन बाज़ार स्टेशन के पास पलटन बाज़ार है, या रेलवे स्टेशन के पास भी रोकती है। तो वहाँ पर हम लोग चल गए। मात्र 100 रुपया में हम लोग का फेयर लगा। अब एयरपोर्ट से गुवाहाटी एयरपोर्ट और स्टेशन के बीच में करीबन 20 किलोमीटर का दूरी है। तो उसका फेयर मात्र हम लोग को 100 रुपया भुगतान करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा। हम लोग फिर स्टेशन के पास उतर गए। वहाँ पर कुछ हल्का फुल्का हम लोग कुछ खा लिया, और अगले सुबह हम लोग का मैंने 4 तारीख को 3 को हम लोग जर्नी किया, और 3 के शाम में हम लोग पहुंच गए आपको गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हम लोग रिटायरिंग रूम बुक किया हुआ था। आपको रिटायरिंग रूम के संबंध में पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। रिटायरिंग रूम जब हम IRCTC से टिकट लेते हैं तो उसमें जो है आपका उसके बाद आप रिटायरिंग रूम के लिए टिकट थी रूम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप जो अप्लाई करिएगा तो उसमें PNR नंबर डाला जाता है। तो PNR नंबर डालिएगा तो उसमें सारा डिटेल्स आ जाता है। आप 12 घंटा के लिए बुक करा सकते हैं, 24 घंटा के लिए बुक करा सकते हैं। तो उसमें पार्ट वाइज, जैसे 24 घंटा में ज़्यादा आपको लगेगा, 12 घंटा में कम लगेगा उस रेशियो में। तो एक तो है कि स्टेशन पर जब गाड़ी पकड़ना रहता है, बस उतरिए और ट्रेन पकड़ लीजिए। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं पर टैक्सी बुक करने का ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा सुविधा हो गया। ऑनलाइन बुकिंग आप करा सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। और गुवाहाटी का जो डबल बेडरूम ये सब डोमेट्री भी है, बढ़िया है। कम पैसे में, बजट में आप अच्छा जर्नी कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। इन सब बातों के साथ हम जो है अब सवेर में ट्रेन आई, 4 तारीख को सवेर में ट्रेन आई। तो हम लोग जो है सवेर में पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो ट्रेन है उधर सिलचर से दिल्ली जाती है, उसमें हम लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के लिए टिकट बुक कराए हुए थे। अच्छी ट्रेन थी, स्टॉपेज काफ़ी कम था।
थोड़ा सा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है रेलवे कंपार्टमेंट में। ये सब थोड़ा सा रेलवे को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आम पब्लिक को सुविधा देने का कोशिश करें और लोग को जागरूक करें कि साफ सुथरा। ऐसे तो पब्लिक को अपने स्वयं साफ सुथरा रहने का आदत डालना चाहिए। खासकर नॉर्थ ईस्ट से हम जितने भी राज्य हैं उस सब से सीखने की आवश्यकता है कि लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं। तो हम विशेष तौर पर ये कहते हैं कि अपने तरफ के लोगों को ये साफ सुथरा रखा जाए, अन्यथा माने अन्य जगह पर कचरा ना जमा करें, अपने घर के बाहर कचरा ना रहने दें। तो इन सब बातों के साथ मैं फिर समाप्त करता हूँ। मिजोरम जर्नी का मेरा अंतिम ये वीडियो था। फिर एक है वहाँ पर टाइपिकल विलेज का, उसके संबंध में हम थोड़ा सा अगला एक छोटा सा क्लिप वीडियो में बनाएंगे, उसमें डालेंगे। ठीक, धन्यवाद, गुड नाइट, नमस्कार, आप सब प्रणाम।